अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पंजाब की सूरत हाल गमगीर हो गई है, एक लिहाज से गमगीर हो गई है और एक लिहाज से जो है वो बिल्कुल क्लियर है आइनी तौर पर। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जी पूरा इख्तियार है अपना गवर्नर को कि वो एतमाद का वोट लेने को कहे। एतमाद का वोट लेना और अदम एतमाद की तहरीक दोनों अलग एक्शन है। और हमने तो ये भी सुना है कि अब तो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो नून लीग ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी वो वापस ले लिए और अब रह गया मामला सिर्फ गवर्नर का, जिनका इस्तेहक़ाक़ है आइनी कि जब वो ये महसूस करें कि वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं, यानी अक्सरियत खो चुके हैं असम्बली में, तो वो एतमाद का वोट लेने को कहे और उनको उस दिन इजलास बुला ले। देखिए, परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने के बजाय स्पीकर ने गवर्नर के एक्शंस को चैलेंज कर दिया और सदर को लिख दिया कि इनको हटाया जाए, इन्होंने गैर आइनी काम किया है, जबकि गवर्नर का कोई काम गैर आइनी नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब जबकि ये मामला ये हुआ कि जब वो एतमाद का वोट नहीं लिया तो फिर गवर्नर के पास वाहिद रास्ता रह जाता है कि उसको डी नोटिफाई करे। चुनांचे उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया और उसके बाद काबीना को ख़त्म कर दी। अब सूरत हाल यह हुआ कि परवेज़ इलाही साहब ने काबीना का इजलास बुलाया था और इन्होंने यहाँ डी नोटिफाई कर दिया। तो एक तरीके से गवर्नर का कानूनी एक्शन और एक तरफ स्पीकर का कानूनी एक्शन और एक तरफ वज़ीर आला का कानूनी एक्शन। वज़ीर आला को पूरा इख्तियार है कि वो काबीना का इजलास बुलाए, गवर्नर को पूरा इख्तियार है कि वज़ीर आला को वो उनकी अक्सरियत साबित ना करने पर डी नोटिफाई करें। स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर के किसी फैसले को चैलेंज करे, वो विद इन द बाउंड्री तो कुछ कर सकता है। अब मामला क्या हुआ कि इधर डी नोटिफाई हुआ, इधर वज़ीर आला बिल्कुल अदालत में गए। सही है, उनका राइट है, जाएं अदालत पे। अब दो बातें तो इस्टेब्लिश हो गई। एक तो ये हो गया कि जी वज़ीर आला डी नोटिफाई हो चुके हैं और अदालत में गए और अदालत ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं दिया है। तो चुनांचे परवेज़ इलाही एक लिहाज से अब पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे, कोई काबीना नहीं रही, क्योंकि लीगल एक्शन अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहा है, कानूनी और आइनी एक्शन, वो गवर्नर का है। और सदर की तरफ से भी कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ है कि उन्होंने गवर्नर को हटा दिया हो, जिस तरह स्पीकर ने उनसे कहा था। हालांकि सदर का इस्तेहक़ाक़ होता है कि वो गवर्नर को हटाएं, लेकिन जिस बुनियाद पर कहा गया है वो स्पीकर का इस्तेहक़ाक़ नहीं है। अब यहाँ पे दो तीन बातें बड़ी सॉलिड इस्टेब्लिश होती हैं। वो ये है कि ये जो आपका लाहौर हाई कोर्ट जो भी फैसला दे, फ़र्ज़ कीजिए वो कहती है नहीं जी वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब है, अगर वो ये कहती है कि जी गवर्नर साहब ने आपको अक्सरियत का वोट का कहा है, आप अक्सरियत का वोट हासिल करें, और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं जी गवर्नर साहब आपने जो ऑर्डर्स किया है, नहीं डी नोटिफाई किया है, वो डी नोटिफाई सही नहीं है, वज़ीर आला परवेज़ इलाही है, दोनों सूरतों में आइंदा फौरी तौर पर परवेज़ इलाही को या वज़ीर आला को एतमाद का वोट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक आइनी रिक्वेस्ट है, आइनी बात है। अब यहाँ पे देखना ये है कि पता चला वहाँ से उन्होंने वज़ीर आला को स्टे किया और वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ने का वो जो है वो इशू कर दिया, गवर्नर को रिज़ॉल्व कर दें कि असम्बली तोड़ें। सेकंडों के अंदर वहाँ से फैसला आया, इधर चला गया, तो उस मौके पे कानूनी पोजीशन क्या होगी।
लेकिन इस पोजीशन पे जो कानूनी पोजीशन ये है कि चाहे अदालत ये कहे कि गवर्नर की डिनोटिफिकेशन गलत है या ये कहे कि परवेज़ इलाही साहब अभी भी वज़ीर आला हैं, तो उसके लिहाज से गवर्नर साहब को ये इख्तियार है कि उनसे कहें कि आप अक्सरियत का वोट लें। और अगर वज़ीर आला अगर अदालत ये कह दे कि गवर्नर का अक्सरियत का वोट लेना भी जायज़ था और आपने नहीं लिया, वो ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, उन्होंने डीनोटिफाई कर दिया है, बिल्कुल सही है, तो परवेज़ इलाही साहब का चैप्टर ख़त्म। ये तो अभी एक बड़ा वेट किया जा रहा है कि आया अदालत इस मौके पे क्या फ़ैसला देती है। अदालतों के फ़ैसले अदालतों को इज्जत भी देते हैं और अदालतों के फ़ैसले अदालतों को बदनाम भी करते हैं, स्याह फैसले भी होते हैं। अब देखना है कि यहाँ पर जो अदालत है आलिया हाई कोर्ट, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया है। आइनी बहरान ऑलरेडी मौजूद है इस वक्त। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है जहाँ ज़ाहिर है इंतज़ामी मामला सारा डिस्टर्ब है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर भी खड़े हैं, आईजी एक्शन ले रहे हैं, वज़ीर आला कोर्ट में गए हैं, वज़ीर आला अपने काबीना को कहते हैं हम एग्जिस्ट करते हैं, वज़ीर आला कहते हैं मैं एग्जिस्ट करता हूँ, वज़ीर आला के माताहत जितने भी इदारे हैं वो उनको प्रोवोक भी कर सकते हैं। मतलब एक क्लैश है इंतज़ामी तौर पर, आइनी और क़ानूनी तौर पर। इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात हैं 234 के लिहाज से वो तो अपनी जगह है। गवर्नर के इख्तियारात घूम के जाते हैं, वो पार्लियामेंट उसमें मजबूर है कि वो क्या फ़ैसला करे। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ एक वेट किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट, सुना है कि एक बेंच बना भी वो भी टूट गया है। तो मेरी चंद बड़े अहम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से बात हुई थी, तो वही बता रहे थे कि जी वेट एंड सी कि लाहौर क्या फ़ैसला देता है। मैंने कहा जी फ़ैसले तो कुछ जो भी आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो आइनी और क़ानूनी फ़ैसले हों। माज़रत के साथ अभी इससे पहले जो पंजाब हुकूमत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, बहुत सारे आइनी माहिरीन कहते हैं वो फ़ैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, फेडरल गवर्नमेंट जाती है, गवर्नर जाते हैं, पंजाब की हुकूमत जाती है, या फ़र्ज़ कीजिए इधर से लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर के एक्शन को सही कहता है तो परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे तो फिर वज़ीर आला, सुप्रीम कोर्ट इनके हक़ में फ़ैसला दे दे फिर वज़ीर आला। लेकिन आफ्टर ऑल अक्सरियत का वोट अब परवेज़ इलाही को लेना पड़ेगा। इस दौरान परवेज़ इलाही कोई शरारत करना चाहें आइनी कानूनी, वो उनका इस्तेहकाक होगा। अगर सपोर्ट उनको मिल गई और वो वज़ीर आला हो गए तो आया वो क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लेकिन अक्सरियत का वोट उनको लेना पड़ेगा। अच्छा, आज जुमा है। केपीके कौम से वादा किया था इमरान खान साहब ने कि जी वो केपी दोनों असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। अब एक असम्बली पे तो अदम एतमाद की तहरीक भी आ गई और पंजाब गवर्नर ने उनको एतमाद का वोट भी ले लिया, और इस वजह से वहाँ जो डिज़ोल्व करने का इख्तियार था वो तो ख़त्म हो गया फ़िलहाल। लेकिन केपीके में तो इख्तियार है ना आपके पास। केपीके में तो इमरान खान अपनी असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे ज़राए अब इस बात को कह रहे हैं कि इमरान खान अपने उस वादे को पूरा करें कि पंजाब चलें, अभी लटका हुआ है, लेकिन केपीके तो आपके हाथ में है ना, और आपने कौम से वादा किया है कि मैं असम्बली डिज़ोल्व कर रहा हूँ, तो कर दें केपीके की असम्बली डिज़ोल्व, ताकि एक और जो है वो प्रेशर फेडरल पे आ सके। होना तो यही चाहिए जो आप कर रहे हैं, क्योंकि एक बात तो सामने नज़र आ रही है कि दो तरह की दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क में हो रही है। एक टीटीपी कर रही है ताकि वो फोर्सेस पे हमले कर रही है, शहीद कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है पाकिस्तान को, नुकसान पहुंचाना चाहती है पाकिस्तान को। ये टीटीपी कर रही है जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जाने देकर उन दहशतगर्दों के साथ वो कर रहे हैं जो उनके साथ वो डिज़र्व करते हैं। हालांकि इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन एकदम ये शुरू हुई है।
दूसरी तरफ इमरान खान भी एक दहशतगर्दी कर रहे हैं और वो है मुआशी दहशतगर्दी। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके मईशत को तबाह करने की जो साजिश है वो इमरान खान कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस मुआशी दहशतगर्दी से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का बहुत चांसेस है। इस दहशतगर्दी से जो टीटीपी कर रही है, फोर्सेस पे हमला कर रही है, वो भी पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती है। तो इन दोनों मकासद को एक टीटीपी कर रही है, एक इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान मुआशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और टीटीपी दहशतगर्दी करके, ये मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी करके सिक्योरिटी फोर्सेस को हमला कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान फोर्सेस के मामले में कमज़ोर हो। लेकिन उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के सामने जो फोर्स है उसके पीछे ये अवाम खड़ी है और एक एक सिपाही अपने मुल्क पर मिटने को तैयार है। और ये कोई और मुल्क बहुत अरसे से पाकिस्तान की फोर्सेस इन दहशतगर्दों के निशाने पे है, लेकिन एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है पाकिस्तानी अफवाज ने इन दहशतगर्दों को। फिर टीटीपी शुरू हुई है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान को सपोर्ट किया और उनको अफ़गानिस्तान दिलाने में उनका मुल्क बहुत बड़ी कुर्बानी दी पाकिस्तान ने, वही आज तालिबान की ज़ेर सरपरस्ती टीटीपी दोबारा हमला करी। चलें, कल तो ऐसी हुकूमत थी कि आप कह सकते हैं कि जनाब वो तो इंडियन नवाज थी या पाकिस्तान दुश्मन थी जिसकी बुनियाद पर टीटीपी हमला कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इन अफ़गानियों को, और इनकी वजह से पाकिस्तान असला और ड्रग्स और इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ। याद रखिए कि इनको पनाह देकर, अफ़गानिस्तान की बुनियाद पर पनाह देकर, आज कराची के इलाके में जाइए आप सुपर हाईवे पे, वहाँ पर अफ़गानी है, वहाँ पर ड्रग्स खुलेआम मिलती है, क्राइम है, करप्शन है। कराची में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो गन पॉइंट पे चीज़ें छीनी जाती हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद अफ़गानियों की है। ड्रग्स इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटर हो चुका है वो अफ़गानियों की वजह से हो सकता है। स्मगलिंग जो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इंटर हुआ है अफ़गानियों, तो बहुत भारी कीमत अदा की है पाकिस्तान ने इन अफ़गानियों की बुनियाद पर, और एक बहुत बड़ी जंग उसमें लड़ी और उसका हिस्सा रहे और हर तरह की अखलाकी और सपोर्ट की, जिसकी बुनियाद पर आज तालिबान अपने मुल्क में आ चुके हैं, उनका वो इक़्तिदार में है। लेकिन अफसोस है कि जिस पाकिस्तान ने इनको इक़्तिदार में लाने के लिए भरपूर सपोर्ट किया, हर किस्म की इमदाद की, उस हुकूमत के ज़ेर असर टीटीपी अब पाकिस्तान पे हमला कर रही है और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती है। तो इससे क्या सबक मिलता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अहम इदारों को, पाकिस्तान के मेन स्टेक होल्डर्स को और पाकिस्तान की हुक्मरानों को क्या सबक मिलता है? इससे सबक सीखें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, चाहे कोई मुआशी दहशतगर्दी करे, चाहे वो इस किस्म की दहशतगर्दी करे। इंशाअल्लाह दोनों जगह इनका कला कमा बहुत जल्द हो जाएगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।